नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देवदत्त सर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है डिमांड और सप्लाई की थ्योरी पे। हम जब भी कोई अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, बाय या सेल का डिसीजन लेते हैं, वो एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी डिमांड और सप्लाई के ऊपर लेते हैं। लेकिन ये डिमांड और सप्लाई आखिर होती क्या है और हम इसको चार्ट पे कैसे पहचानते हैं, इस बारे में आज हम लोग जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी चार्ट में हम कहाँ पे डिमांड बन रही है या कहाँ पे सप्लाई आ रही है, इस चीज़ को कैसे पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद इसकी किस तरीके से हम एडवांटेज ले सकते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का 4 टाइम फ्रेम मैंने लगा रखे हैं। ये है मंथली, जो फर्स्ट में है ये वाला। उसके बाद ये है आपका वीकली, ये है डेली और ये है आवरली। अब ये मंथली, वीकली, डेली, आवरली क्या है, इसको समझने के लिए आपको दिखाता हूँ। इस मंथली चार्ट में ये जो हमें एक कैंडल दिख रही है, इसको हम पूरे मंथ का डाटा हमें बता रही है। ये कैंडल जो दिख रही है इसे हम मंथली कैंडल बोलते हैं। मंथली कैंडल से मतलब है ये पूरे महीने का डाटा, कहाँ पे ये महीने की शुरुआत हुई, ओपन हुई, कितना नीचे गई उस महीने में, उस पूरे मंथ में कहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और फिर उस प्राइस को ओपन होने के बाद वो कितना डाउन गया, डाउन होने के बाद वो कितना अप गया और कहाँ पे जाके उसने क्लोज किया उस मंथ के अंदर, उस पर्टिकुलर कैंडल के मंथ के अंदर। फॉर एग्जांपल, अभी लेटेस्ट एग्जांपल यदि हम देखें, ये जो कैंडल हमारे सामने है, ये वाली, इसे मैं डिलीट करता हूँ, ये वाली कैंडल, ये है मई मंथ की कैंडल। इस कैंडल के अंदर हमें पूरे मई मंथ के अंदर निफ्टी ने क्या प्राइस एक्शन लिया, वो सारा हमें पता लगेगा। अगर आप लोग यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे इसका डाटा आता है। मैं कर्सर को इसके ऊपर ले जाऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं ये ओपन हुआ है, ये जो मंथ था 24,311.90, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई थी लगभग यहाँ पर। उसके बाद ये थोड़ी डाउन गई थी, जिसको हम लो बोलते हैं। लो इसने लगाया है 23,915 का, लगभग यहाँ पे। उसके बाद ये हाई इसने लगाया था, वो यहाँ पे दिखा रहा है 25,116, ये इसका हाई था। और क्लोज तो आपको पता ही है, क्लोज ही आ रहा है इसका यहाँ पे 24,750। तो ये पूरे महीने का डाटा, इस महीने के अंदर निफ्टी ने जो भी डांस किया, जो भी प्राइस एक्शन दिखाया, वो इस पर्टिकुलर एक कैंडल के अंदर हमें पता लगता है। लेकिन एक महीने का डाटा, एक मंथ का डाटा। अब इस महीने के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर हम इसको कैंडल को मार्क कर लें, तो ये हमने कैंडल मार्क करके अब हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ले जाते हैं, तो ये आप देखिए 4 वीक होते हैं मंथ में। ये 4 वीक करके अब पिक्चर हमें थोड़ी अलग नज़र आ रही है, डिटेल में नज़र आ रही है कि यहाँ पे ये फर्स्ट वीक था जो रेड क्लोज हुआ, उसके बाद सेकंड वीक ग्रीन क्लोज हुआ, उसके बाद ये 2 वीक अभी रेड ही क्लोज। अगर मैं इसको ले जाऊँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे हमारे पास और डिटेल आ गई। यानी कि ये वो कैंडल है जिसने मंथ की ओपनिंग की थी यहाँ से, ये कैंडल। इस कैंडल को हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से इस महीने की शुरुआत हुई थी, उसके बाद प्राइस डाउन आया था, जो हमें मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया मंथ, ये देखिए। अब आपको ठीक से समझना है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ लेकिन यहाँ पे डाउन आया, डाउन आने के बाद ऊपर गया, ऊपर आने के बाद उसने ये हाई लगाया और बाकी पूरा डाटा ये आप लोगों के सामने। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक मंथ की अगर हम कैंडल देखते हैं, वो हमें डाटा तो देती है लेकिन डिटेल नहीं देती है। लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें पूरी पिक्चर बहुत अच्छे से समझ में आती है कि इस महीने के अंदर या इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस एक्शन ने किस तरीके का बिहेवियर अपनाया है, वो हमें जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उस कैंडल को देखते हैं तो वो सारी डिटेल हमें मिलती है। तो इसी तरीके से हम जो देखते हैं बेसिकली 4 टाइम फ्रेम्स को देखते हैं। पहला मंथली, दूसरा हमारा ये होता है वीकली, तीसरा हमारा होता है ये डेली और चौथा हमारा ये होता है आवरली। आवरली पे भी हमें डिटेल मिलती है लेकिन वो बहुत छोटी होता है। तो डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम के प्लेयर हो, आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो, तो उसके हिसाब से हम अपना टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ 125 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है, इसकी बजाय हम लेंगे 75, क्योंकि 75 जो है वो ज़्यादा क्लियर होता है। आवरली में एक 15 मिनट की कैंडल लगभग हमें मैसी मिलती है, लेकिन जब हम 75 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं तो हमें पर्टिकुलर एक पूरी कैंडल दिखती है, तो हमारे पास डाटा थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है। अच्छा, अब हम बात करें डिमांड और सप्लाई की। तो डिमांड और सप्लाई
जो भी चार्ट है, कोई भी चार्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है, उसकी बेसिकली 3 ही तरह की कंडीशन होती है। वो कंडीशन कौन सी होती है? वो आपको 3 तरह के बिहेवियर में मिलेगा। पहला होता है अप ट्रेंड, जो स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। यानी कि इसके जो लोज हैं, ये लोज पिछले लो से ऊपर होंगे, और इसके जो हाई हैं, ये हाई ये पिछले हाई से ऊपर बन रहे हैं। कि ये जो कर्व होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पिवट। कर्व भी बोल सकते हैं, पिवट भी बोल सकते हैं। तो फॉर सेक ऑफ ईज हम इनको पिवट बोलेंगे। तो ये जो पिवट बनते हैं, जो लो पिवट होता है या जो हाई पिवट होता है, ये अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ बनेंगे। ये लो भी ऊपर, नेक्स्ट लो जो होगा वो ऊपर होगा, फिर उससे आगे वाला लो फिर वो ऊपर होगा। तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। तो क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो यूटी, अप ट्रेंड। इसी तरह दूसरा जो होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड के जो अपोजिट होता है उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। उसमें जो हाई और लो का जो सिस्टम है वो इस तरीके से होता है कि उसमें जो हाई है वो नेक्स्ट हाई जो बनेगा वो प्रीवियस हाई से नीचे बनेगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये नेक्स्ट हाई पिवट जो है वो प्रीवियस हाई पिवट से नीचे बनेगा। उसी तरीके से उसका जो लो पिवट वो भी प्रीवियस जो लो पिवट है उससे नीचे बनेगा, डाउन बनेगा। तो इसीलिए हम इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ये डाउ थ्योरी के अंदर आती है ये स्टडी। इसके अलावा एक तीसरा भी सिनेरियो हमें मार्केट में देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। वो कैसा होता है? वो लगभग ऐसा होता है कि प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक दायरे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, और वहीं पे वो चल रहा है। तो ये जब सिनेरियो बनता है, ये लगभग एक ही दायरे में प्राइस मिलता रहता है, थोड़ा बहुत कभी ऊपर जाता है लेकिन वापस से उसी रेंज के अंदर आता है। तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड, यानी कि साइड वेज ट्रेंड। इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तो 3 तरह की पिक्चर हमें अक्सर किसी भी स्टॉक में या किसी भी मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब इसमें हमारी डिमांड और सप्लाई की जो थ्योरी है वो कहाँ काम आएगी, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए एक नया चार्ट खोल लेते हैं अभी। ये देखिए, ये है डिमांड। डिमांड का क्या मतलब होता है? डिमांड का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज जिसको खरीदने के लिए खरीदार ज़्यादा है, खरीदारों की जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, और जो बेचने वाले हैं उनका इंटरेस्ट कम है। यानी कि कोई भी चीज़ है उसको खरीदने के लिए लोग ज़्यादा अग्रेसिव हैं। तो किसी भी चीज़ को जब लोग अग्रेसिवनेस के साथ खरीदना चाहेंगे तो उसमें एक डिमांड क्रिएट होगी, जिससे उस प्रोडक्ट का, उस कमोडिटी का या उस चीज़ का प्राइस ऊपर जाएगा। तो यही थ्योरी हम अपने स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस पहले अप ट्रेंड में था, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की पीछे। प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा था। ये जो अपने हाई लगा रहा था वो ऊपर लगा रहा था, लो लगा रहा था वो भी ऊपर आ रहे थे। उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया, जिसने इस प्रीवियस 2-3 लो को तोड़ दिया, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये इस लो को भी तोड़ा और इस लो को भी तोड़ा और इस लो को भी तोड़ा। तो प्राइस ने कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड को वायलेट कर दिया, लेकिन क्या डाउन ट्रेंड में चला गया? नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसने लो तो बनाया एक, लेकिन उसके बाद और लो नहीं बनाया। तो ये गया एक साइडवेज ट्रेंड। इसने हाई बनाया, एक हाई बनाया, फिर एक छोटा लो बनाया, हाई बनाया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, फिर एक लो बनाया, लेकिन उसी रेंज में घूमता रहा। यहाँ पे आने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज जो हम लोग देख पा रहे हैं वो ये है कि यहाँ से एक तेज रिकवरी प्राइस में आई। ये इतनी तेज रिकवरी जो प्राइस में आई, इससे हमें पता लगा कि इस प्राइस पे, पर्टिकुलर इस प्राइस पे एक डिमांड क्रिएट हुई है स्टॉक के प्राइस में।
यहाँ पे कोई खरीदार ऐसा है जो इंटरेस्टेड है इस रेट पे लेने के लिए, उसने अग्रेसिव तरीके से बाइंग किया, तभी प्राइस इतने शार्प मूवमेंट के साथ ऊपर गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस जोन को या उस प्राइस को मार्क कर देते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए या फ्यूचर ट्रेड के लिए। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद प्राइस ऊपर ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि प्राइस में एक बहुत बड़ी सेल यानी कि एक बहुत बड़ी सप्लाई मार्केट में आई, जिसने इस स्टॉक के पिछले कई जो सपोर्ट एरिया थे या जहाँ पे बाइंग आ रही थी उनको तोड़ दिया। यहाँ पे कहीं भी हमें ऐसी कोई जिस तरीके का मूवमेंट प्राइस का हमें यहाँ दिखा था, वैसा मूवमेंट इस पूरे प्राइस एक्शन में कहीं नहीं दिखेगा आपको। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो एरिया है स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। यहाँ पे जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो इस पूरे प्राइस एक्शन में जो डिमांड हमें यहाँ पे मिली वो इस पूरे प्राइस एक्शन में कहीं नहीं। तो यही चीज़ हमें बताती है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे एक बहुत अच्छी डिमांड है। अब आप देखिए कि जैसे ही कितने समय बाद यहाँ पे ये प्राइस था 5 जनवरी 2024 और यहाँ पे दोबारा जब इस जोन में प्राइस आया, ये आया है 12 मार्च 25 को, यानी कि लगभग 1 साल 2 महीने के बाद। उसके बावजूद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया प्राइस ने, क्योंकि ये डिमांड थी यहाँ पे, यहाँ से चलने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं इतने सेलर हावी थे इसमें कि उन्होंने इस प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया। यहाँ पे इसने एक नया हाई क्रिएट किया और प्राइस दोबारा से उसी जोन में आया, लेकिन उस जोन में डिमांड इतनी हाई थी कि प्राइस को नीचे नहीं गिरने दिया और दोबारा से देखिए कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ से प्राइस ने हमें दिया। अगर हम देखें परसेंटेज वाइज तो लगभग अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग यहाँ से प्राइस में 20-22% का मूवमेंट हमें लगभग 10 दिन के अंदर दे दिया। तो यही पावर होती है डिमांड और सप्लाई की, कि अगर हम चार्ट में किसी भी स्टॉक में उसके एक अच्छे डिमांड जोन को पहचान लें और प्राइस के उस जोन में आने का वेट करें तो बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से हम उससे लाभ उठा सकते हैं। तो इसी थ्योरी को और मजबूत करने के लिए कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ये मंथली वीकली और उसका चार्ट अभी हम देखते हैं। बालू फोर्ट, ये मैंने ट्रेड किया था और क्यों ट्रेड किया था इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। ये इसका मंथली है, ये वीकली है और ये डेली है। वो जो हमने पिछला चार्ट देखा था वो बहुत एक लगभग प्राइस उसमें जो वापस आया था 1 साल बाद आया था, लेकिन अब उतना वेट करेंगे नहीं। हम उसी थ्योरी को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आने के बाद प्ले करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग देखिए ये प्राइस यहाँ पे एक साइडवेज जोन को तोड़ के नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे प्राइस ने कहीं एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाई, यानी कि इसमें यहाँ पे डिमांड आई। अब इसी चीज़ को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, ये देखिए पहले वीकली देखते हैं। यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ इस प्राइस पे पर्टिकुलर इसने लो को प्रोटेक्ट किया और यहाँ से स्ट्रॉन्ग डिमांड स्टॉक में हमें दिखाई। जो डिमांड प्राइस को प्रीवियस एक सप्लाई जोन पे ले गई, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल है तो ये सप्लाई है और ये ग्रीन कैंडल है, ये डिमांड है। हम जो देखते हैं चार्ट को, ये कलर को जो देखते हैं चार्ट के, इसमें हम रेड को सप्लाई मानते हैं और ग्रीन को डिमांड मानते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई थी तो प्राइस ने उस सप्लाई के अंदर पेनिट्रेट किया अपने आप को। ये देखिए यहाँ अब हम इसको एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। अब हमने एक जोन तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे एक डिमांड है। इसको अगर हम मार्क करें तो ये यहाँ से यहाँ पे हमें पता लग गया कि इस जोन में डिमांड बनती है और वो प्राइस को ऊपर तक लेके गए। तो अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जब हम देखेंगे तो एक अच्छी खासी डिमांड यहाँ से प्राइस में बनी थी, जो प्राइस को काफ़ी ऊपर लेके गई। उसके बाद हमको क्या करना था, हमको ये जोन जो हमने बना रखा था इसको मार्क कर देना था। इसमें पहला ये वीकली जोन था, उसके बाद यहाँ पे डेली का भी डिमांड जोन हमें नजर आ रहा है कि ये एक रैली आई, प्राइस ने यहाँ पे सस्टेन किया, बेस बनाया, उसके बाद दूसरी रैली है। तो इसको बोलते हैं रैली बेस रैली। और ये जो नीचे आया था ये था ड्रॉप बेस रैली। तो 2 तरह की थ्योरी होती है अपनी डिमांड और सप्लाई में।
इन दोनों को ही हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप चार्ट में देखिए, पावर को समझिए, पावर को समझने की कोशिश कीजिए कि डिमांड और सप्लाई कितनी पावरफुल है। ये एक वीकली डिमांड जोन है, हमें एक डेली डिमांड जोन है। उसके बाद हमको क्या करना था, उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना था प्राइस के इस जोन में आने का। जैसे ही प्राइस इस जोन में आए, हमको अपना रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए क्वांटिटी डिसाइड करनी थी और इस जोन से थोड़ा सा नीचे लगभग यहाँ अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना था और एंट्री बना के बैठा। अब आप देखिए इसमें हमको अगर मान लो यहाँ भी हम एंट्री लेते हैं तो लगभग 34% का मूव ये हमें दे चुका है। 34% का मूव विद इन ए मंथ कम नहीं होता है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी बिजनेस को कर लीजिए, लीगल बिजनेस को, 2 नंबर बिजनेस को नहीं, लीगल बिजनेस को, किसी भी लीगल बिजनेस के अंदर आपको एक महीने में 20% का रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यही पावर है स्टॉक मार्केट की कि अगर आप इसको ठीक से करना जान जाए और अपने जो थ्योरी है उस पर कॉन्फिडेंस आपको आ जाए तो आप इससे बहुत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं और भी आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ इसके। दूसरा देखते हैं IFB एग्रो, ये देखिए, ये देखिए, जैसा कि हमने पिछले चार्ट में डिस्कस किया था, इस जोन से यहाँ पे देखिए, इस जोन से प्राइस ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया था। ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, तो ये मूवमेंट हमें बताता है, इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है बता रहा है कि यहाँ पे इस प्राइस पे कोई ना कोई बायर है जो डिमांड क्रिएट कर रहा है, जो इस प्राइस पे इस स्टॉक को एग्रेसिव ले रहा है। तो हमको क्या करना था, हमको यहाँ पे सिंपली एक जोन क्रिएट करके छोड़ देना था और वेट करना था प्राइस के यहाँ पे आने के लिए। और प्राइस यहाँ पे आया, उसके बाद इसको सस्टेन कर रहा था, तो हमको यहाँ कहीं अपना उससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना था। और आप देखिए कितने % का मूव, अगर मान लो यहाँ भी हम एंट्री बनाते हैं तो लगभग 45% का मूव विद इन ए मंथ आपको मिल जाता है। तो देखिए आपके 45% का मूव अगर आपको एक महीने में मिल रहा है तो दुनिया का कौन सा बिजनेस आपको इतना रिटर्न अच्छा दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और इस पर स्टडी कीजिए और इसका लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।